बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग बूथों पर करवाई जा रही कोरोना गाइडलाइंस की पालना। देश में पिछले 16 दिनों में आज पांचवी बार 40,000 से कम केस दर्ज। कल हुई 442 लोगों की मौत, तो 24 घंटे में 41,985 लोग हुए ठीक। पंचतत्व में विलीन हुई मेवाड़ की दीदी किरण माहेश्वरी। रानी रोड स्थित शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। जयपुर वासियों को लंबे अंतराल के बाद हुए आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन। 8.5 महीने बाद खुला मंदिर। शीला माता मंदिर में के भी पट खुले और कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ दर्शन कर रहे श्रद्धालु। राजस्थान की कांग्रेस सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है और पहले साल की उपलब्धि से हर कोई वाकिफ है, लेकिन दूसरे साल की उपलब्धि के रूप में कोरोना का बेहतर प्रबंधन है, ये कहना है प्रदेश की जनता का। जालौर जिले के रणखार को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने जाने की संभावना ने अब जोर पकड़ लिया है। ये राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहां जंगली गधे यानी कि एशियाटिक वाइल्ड एस रिकॉर्डेड हैं। ये यहां गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ से आते जाते रहते हैं। श्री गंगानगर में आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया कि नाइट कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करवाई जाएगी। चूरू के सरदार शहर में वार्ड 40 निवासी अचूकी देवी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, उन्हें मदद की दरकार है। दरअसल अचूकी देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके 3 बेटों में से 2 की मौत हो चुकी है और एक बेटा भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पंचायती राज चुनाव में सिवाना से बीजेपी विधायक हमीर सिंह को मोदी के नाम वोट मांगना भारी पड़ गया। मोदी के नाम पर वोट मांगने पर ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई और वादों पर खरे नहीं उतरने का आरोप लगाया। पीसीसी की कार्यकारिणी और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। अब ओबीसी, मुस्लिम समाज और दलित वर्ग के नेता प्रतिनिधित्व के लिए मांग करने लगे हैं। गोपाल केसावत ने डीएनटी जातियों को राजनीतिक नियुक्ति और पीसीसी की कार्यकारिणी में जगह देने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने एएसपी वीरेंद्र मीणा के साथ विभिन्न गांवों का दौरा किया। जैसलमेर जिले में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक किसान की 29 बकरियां जलकर खाक हो गई। जिले की डांगरी गांव के पास स्थित दीनाराम की ढाणी के पास से गुजर रही बिजली की तार टूटकर बाड़े में गिरने से यह हादसा हुआ। धौलपुर में सेपऊ मार्ग पर सैयद के थाने के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर कंटीले तारों से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग यहां गंभीर घायल हो गए। बहरोड के गांव नालपुर निवासी राहुल यादव को पीएचडी की उपलब्धि यहां प्राप्त हुई है। यादव ने अल्पसंख्यक और मानव अधिकारियों का एक विश्लेषणात्मक और अध्ययन शोध पूरा किया है। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोर घर की दीवार तोड़कर 2 मोबाइल, चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए। चोरों के रतनगढ़ में अज्ञात चोरों ने जीप को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि जब चोर मकान में खड़ी जीप को नहीं ले जा पाए तो वो जीप को रास्ते में बंद पड़ जाने के बाद आग के हवाले करके फरार हो गए। नागौर के मेड़ता में स्वर्गीय शोभा देवी मेमोरियल सेवा समिति के तत्वाधान में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनिल थावली ने 7 शवों का अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए।
पाली में पंचायती राज के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है और सुबह के समय सर्दी के चलते मतदाता बहुत ही कम संख्या में नजर आए, तो वहीं शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान के दौरान मतदान स्थलों पर पूर्ण रूप से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा के इटावा में 601 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन नौनेरा एब्रा बांध का पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने निरीक्षण किया। पूर्व विधायक ने डैम निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की और बांध के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कोटा के पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर राजमंडी से एक फार्म हाउस से यहां 5 फीट लंबे कोबरे को रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि गोविंद ने अपना जीवन सांपों के संरक्षण में समर्पित किया है। गोविंद ने अब तक हजारों सांपों का रेस्क्यू किया है। नागौर जिले की 4 पंचायत समितियों के तीसरे चरण के लिए शांतिपूर्ण रूप से मतदान किया गया। सर्दी के मौसम में भी मतदाताओं ने सुबह से ही उत्साह देखा गया और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी करवाई गई। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने मतदान बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी देने के साथ ही पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के वाया जयपुर बांद्रा रेल का समय बदल दिया गया है। अब यह रेल श्रीगंगानगर से रात 9:40 के बजाय यहां 11 बजे रवाना होगी और वापसी में जयपुर से 8:30 बजे की बजाय शाम 6:30 बजे रवाना होकर सुबह 4:15 पर पहुंचेगी। पाली के रोहट में पंचायत समिति सदस्य के 15 वार्ड और जिला परिषद के 3 वार्डों के लिए मतदान किया गया। मतदान के दौरान खांडी और चोटीला में ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी आई, जिसको मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ठीक करवाकर वोटिंग शुरू करवाई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और दीपमाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर दीप जलाए। सीकर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान सर्दी का खासा असर यहां देखा गया। लोग सुबह के समय कम संख्या में यहां नजर आए, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मतदाता मतदान के लिए घरों से बाहर निकले। झालावाड़ में एसडीएम मोहम्मद जुनैद ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादियों में भीड़ को रोकने के लिए टीम का गठन किया है। एसडीएम गठित टीम शादियों में औचक निरीक्षण करती है और वहां की मौके का जायजा लेती है। झालावाड़ के खानपुर पंचायत समिति में चौथे चरण के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों ने प्रचार प्रचार का सघन अभियान चला रखा है। उम्मीदवार गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। बाड़मेर के कल्याणपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पचपदरा विधायक मदन प्रजापत की विशाल जनसभा हुई। विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए जिले भर में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा किया और इस दौरान विधायक बीजेपी पर जमकर बरसे भी। ब्यावर में पंचायत समिति चुनाव के तहत आबकारी विभाग की ओर से चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री को ध्यान में रखते हुए जवाजा क्षेत्र में विभिन्न गांवों में दबिश दी गई, जहां से करीब 78 से ज्यादा अवैध अंग्रेजी और नकली शराब की पेटियां जब्त की गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने परिवार सहित पावली मतदान बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का उपयोग किया और जसवंतपुरा पंचायत समिति की 19 वार्डों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। हिरण शिकार मामले के आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान की आज पेशी होनी थी। ऐसे में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की ओर से हाजिरी माफी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि कोरोना के चलते जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है। बौली में बीते 3 दिनों से 25 नए कोरोना संक्रमित आने से हड़कंप मच गया है। साथ ही 2 लोगों की रीसैंपलिंग रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बीसीएमओ डॉक्टर कपिल देव मीणा ने कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री जुटाकर अन्य बाजारों में भी सैंपलिंग शुरू की है।
अकलेरा के 150 बूथ केंद्रों पर वोटिंग हुई और जिसमें से 3 जिला परिषद सदस्य और 23 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हुआ है। झुंझुनू में पंचायत राज चुनाव के लिए खेतड़ी और सिंघाना पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान हुआ। सिंघाना के 17 और खेतड़ी के 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले गए हैं। अजमेर के सोलमपुर गांव के एक घर में कोबरा सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर विजय यादव ने कुछ देर की मशक्कत के बाद 4 फीट लंबे सांप का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। श्रीगंगानगर बार संघ ने नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में वर्क सस्पेंड किया है और अदालती कार्रवाई में भाग नहीं लिया। संघ ने कहा कि वकील साथी इन आंदोलन में किसानों के साथ हैं। नागौर में तीसरे चरण के चुनाव के तहत 4 पंचायत समितियों के 808 बूथों पर मतदान हुआ। इस दौरान पीठासीन अधिकारियों ने कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार बिना मास्क वाले मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया। झालावाड़ के पिड़ावा में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूर्ण पालना की गई। साथ ही संवेदनशील मतदान बूथों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। श्रीगंगानगर में राशन डीलरों ने रसद विभाग द्वारा राशन सामग्री वितरण करने का कमीशन नहीं देने का विरोध कर प्रदर्शन किया। डीलरों ने बताया कि कमीशन के लिए उन्हें बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं, वहीं उन्हें अब भयंकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के दंतावाड़ा रामगढ़ में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कोटा के तलवंडी इलाके में असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी एक कार के शीशे तोड़ दिए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नागौर के रियाबड़ी में प्रशासन ने मेगा हाईवे पर अवैध बजरी से भरे 9 डंपर को जब्त किया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और एसपी श्वेता धनखड़ ने अवैध बजरी को रोकने के लिए टीम का गठन किया है। आबू रोड नगर पालिका चुनाव में निर्वाचन अधिकारी रामजी भाई कलबी ने के नाम के निर्देशन पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू की, जिसकी वजह से तहसील कार्यालय में गहमागहमी का माहौल भी देखने को मिला। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका चुनाव के नामांकन पत्रों की समीक्षा रिटर्निंग अधिकारी ने की। इस दौरान प्रत्याशियों की भारी संख्या में मौजूदगी देखी गई। पाली पंचायत चुनाव दूसरे चरण के निर्वाचन विभाग के सख्त निर्देशों के बाद भी बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके चलते 3 घंटे तक बुजुर्ग मतदाताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में विश्व एड्स दिवस के मौके पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व सीओ स्काउट महेश कालावत ने किया। उनका कहना था कि पाश्चात्य संस्कृति के हावी होने से एड्स रोग पैदा होता है। बौली के शिव बगीची के उपभोक्ताओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उनके मुताबिक उनके मोहल्ले में 15 मिनट की जाने वाली आपूर्ति में महज 2 मिनट पानी आया, जिस पर अधिकारियों ने शीघ्र ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में बीटेक फर्स्ट ईयर के नव प्रवेशित स्टूडेंट्स की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। ईसीबी प्राचार्य ने कॉलेज के सभी अकादमिक विभागाध्यक्ष और अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 23 में अचानक सड़क पर पत्थरों से ओवरलोड ट्रक धंस गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने ट्रक को खाली करवाकर धंसी सड़क की रिपेयरिंग के आदेश दिए हैं। नागौर में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का मोर्चा संभाल रखा है। वहीं नागौर में अब तक 8,725 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 76 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। बारा के अटरू इलाके में कार्तिक पूर्णिमा का मेला इस बार कोरोना महामारी के भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि हर साल पार्वती के विहंगम तट पर 1 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। चूरू के सरदार शहर में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल खत्म हुई। जिला कलेक्टर से वार्ता होने के बाद अवैध बायोफ्यूल पंप सील करने के बाद सहमति बनी और साथ ही हरियाणा और पंजाब से अवैध तौर पर आ रहे डीजल की रोकथाम की मांग की गई। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। अब तक संक्रमित होने वाले का आंकड़ा 1051 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 929 ठीक हो चुके हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रतापगढ़ के दीपनाथ महादेव मंदिर में आकर्षक सजावट की गई। भगवान को 56 भोग यहां लगाए गए और मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। जयपुर के रेनवाल में अज्ञात वाहन ने 3 बाइक को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक युवक की यहां मौत हो गई, तो वहीं हादसे में अब तक मृतकों की संख्या 2 और गंभीर घायलों की संख्या 3 हो गई है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। जिला कलेक्टर से मिलकर गुहार लगाई और बताया कि हर महीने 5,000 रुपए वेतन दिया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके के NH 8 पर खजूरी गांव के पास पिकअप और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यहां घायलों को बिछीवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू में स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। हेड कांस्टेबल बहादुर सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए फौजदार ने कहा कि पुलिस पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अलवर के बांसुर में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टेट टीम ने निरीक्षण किया। CHC प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला ने बताया कि स्टेट टीम ने निर्धारित मापदंडों के तहत निरीक्षण किया है। कोटा में चंबल नदी में छलांग लगाकर युवती ने आत्महत्या कर ली। राहगीरों की मदद से पुलिस ने चंबल से शव को बाहर निकाला। कोटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर युवक का धड़ कटा हुआ शव मिला। राहगीरों की सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। भिवाड़ी में पुलिस पर फायरिंग मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू पंजाबी पर करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। अलवर के राजगढ़ में मेगा हाईवे पर ट्रेलर और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ब्यावर में पंचायत समिति चुनाव के तहत आबकारी विभाग ने भगवानपुरा गांव में दबिश दी, जहां से करीब 50 से ज्यादा अवैध अंग्रेजी शराब और नकली शराब की पेटियां यहां जब्त की गई है। कार्रवाई की भनक लग जाने से आरोपी मौके से फरार हो गए। भीलवाड़ा में RC व्यास कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी, जिससे मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मरीजों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। इस दौरान अस्पताल में 67 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 31 मरीज कोरोना पॉजिटिव थे। पर्यटन में तेजी लाने के लिए सरकार अब नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित ताल कटोरा को संवारने का फैसला किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन विभाग को इसके लिए कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। जोधपुर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले 23 डोनर्स को सम्मानित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मिशन जीवन रक्षा के तहत प्लाज्मा डोनर्स को सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। जिले में अब तक 272 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रक से 291 कार्टन शराब के जब्त किए हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 17 लाख रुपए आंकी गई है। कोटा मनरेगा में फर्जी हाजिरी सहित कई अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला परिषद के CEO टीकमचंद बोहरा ने सख्ती के साथ कार्यों की मॉनिटरिंग शुरू की है। CEO ने डोलिया ग्राम पंचायत के गांव में मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण कर हाजिरी रजिस्टर चेक किया और श्रमिकों से बातचीत की है। पाली के मालू में पुलिया के नीचे चल रहे रेलवे कार्य से पशुपालकों का रास्ता बाधित हो गया है। कांग्रेस नेता भवानी शंकर कुमावत और सरपंच रमेश मीणा ने रेलवे ठेकेदार से चर्चा कर पशुपालकों का रास्ता खुलवाया। रेवदर में माली समाज के 27 गांव मोटा परगा सिरोही जालौर की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। सुरेश भाई माली ने बताया कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। श्रीगंगानगर से बाइक पर करणपुर जाते समय चलती बाइक पर महिला को अचानक चक्कर आ गए। महिला बाइक से नीचे गिरकर चोटिल हो गई। पिसांगट क्षेत्र के हनुवंतपुरा खेड़ा के पास कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार मां बेटा घायल हो गए। दोनों घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां मां की हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर रेफर किया गया है।
श्रीगंगानगर में कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन के लिए लोगों ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है। ये सेवा तपोवन ट्रस्ट की ओर से चलाई जा रही है। बता दें कि 20 ऑक्सीजन मशीन कोरोना से लड़ने के लिए निःशुल्क सेवा दी जा रही है। पिड़ावा क्षेत्र के पछावा माता मंदिर पर मां दुर्गा शक्ति संगठन की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र के संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई और वक्ताओं ने संस्कृति, राष्ट्रहित और गौरक्षा का संकल्प लिया। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को त्यागने का संकल्प लिया। पर्वतसर के मेगा हाईवे पर रफ्तार ने फिर 2 जिंदगी छीन ली। हादसा सुबह 11 बजे हुआ जब बाइक पर परिवार शादी समारोह में जा रहा था। इस दौरान अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मासूम बच्ची और महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अजमेर के सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। जयपुर के चौबू थाना इलाके के NH 52 पर स्थित उदयपुरिया मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार और पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कार चोरी के मामले में आरोपी को 4 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लाइन निवासी दिलीप सैनी को गिरफ्तार किया गया है। चूरू के सादुलपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत गुलपुरा में वोट डालने के बाद मामूली कहासुनी हो गई, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। सर्दी के चलते मतदाताओं में उत्साह कम नजर आया। सीकर के अजीतगढ़ में पंचायत समिति के 23 वार्डों के लिए 24 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मतदान के दौरान बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में भी उत्साह देखा गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शाम 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर रहेंगे और प्रस्तावित फिल्म सिटी पर मंथन करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर निवेशक और उद्योगपति, इसके अलावा बॉलीवुड के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के दूसरे फेज के लिए वोटिंग हुई। दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। 370 पैते से हटने के बाद ये पहला चुनाव हुआ। 22 दिसंबर को आएंगे डीडीसी चुनाव के नतीजे। हैदराबाद में ग्रेटर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। AIMIM और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वोटिंग की, तो वहीं वोट डालकर बोले ओवैसी मतदान कर लोकतंत्र करे मजबूत। इवांका ट्रंप ने शेयर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों को शेयर करते हुए इवांका ने दोनों भारत और अमेरिका की दोस्ती का जिक्र भी किया। बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों और उनकी सेवा को नमन किया। शाह ने ट्वीट कर कहा कि बीएसएफ ने अपने शौर्य और पराक्रम से अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यटन कर्तव्य को सदैव चरितार्थ किया। लद्दाख में हिमस्खलन के खतरे पर काम शुरू हो गया है। रिसर्च के लिए DRDO के 2 लैब का विलय किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद नए लैब का गठन है और एक ही लक्ष्य पर इनका फोकस रहेगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहा इजाफा, बढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। दुनिया में हर रोज 5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,96,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7,218 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में पिछले 16 दिनों में आज 5वीं बार 40,000 से कम केस दर्ज हुए हैं। कल हुई है 482 लोगों की मौत। तो वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के केस घटे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। अब भी यहां 5,500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। पिछले 24 घंटे में 108 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,700 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। रिकॉर्ड 745 कोरोना मरीज सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में रिकॉर्ड 2,677 नए केस सामने आए हैं। इसमें से 28% जयपुर के मामले हैं।
बाड़मेर में इलेक्शन ड्राई डे की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। वोटर्स को लुभाने के लिए कुर्ला में सीज शराब के ठेके से शराब का विक्रय देखने को मिला। ठेके के पीछे चोर दरवाजे से ये अवैध बिक्री की जा रही थी। भीलवाड़ा के करेड़ा में देर रात निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई। निर्दलीय प्रत्याशी की कार के शीशे भी तोड़े गए और वार्ड नंबर 13 के निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गुर्जर के साथ मारपीट हुई। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी सुरीली आवाज और हमेशा मुस्कुराते चेहरे की वजह से उदित नारायण ने फिल्म में इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। कभी रेडियो नेपाल के लिए मैथिली फोक सिंगर हुआ करते थे उदित। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 29 चोरों की चोरी की साइकिल बरामद की गई। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।